स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। राजस्थान की तपती दोपहरी में दूर दूर तक केवल रेत थी। सड़कों पर वीरानी थी, लेकिन एक एसयूवी धूल उड़ाती हुई तेजी से भानगढ़ की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी के भीतर 5 चेहरे थे, कुछ उत्साहित, कुछ घबराए हुए। सबसे आगे बैठा था आरव मेहता, एक इतिहास शोधकर्ता जिसकी आंखों में जिज्ञासा थी और दिमाग में सवाल। उसके पास एक पुरानी डायरी थी, हाथ से लिखी गई, फटी पुरानी, जिसमें केवल एक नाम बार बार दोहराया गया था, तीसरा द्वार। आरव, क्या तू वाकई यकीन करता है कि इस किले में कुछ छुपा है? सिया ने पूछा, जो एक पत्रकार थी और आरव की पुरानी दोस्त भी। मैं यकीन नहीं करता, मैं जानता हूं, आरव ने जवाब दिया। इतिहास को दोहराने नहीं, बदलने आए हैं। उनके साथ थे करण, कैमरामैन और एडिटर, नीला, एक पुरातत्वविद, और रघु, साउंड टेक्नीशियन, जो सबसे डरपोक था। भानगढ़ का किला अब दूर नहीं था। जैसे जैसे वे नजदीक पहुंचे, मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया। गाड़ी का रेडियो अचानक हिलने लगा। किसी पुरानी राजस्थानी लोकधुन की धीमी आवाज सुनाई दी, लेकिन कोई स्टेशन ट्यून नहीं था। साया सा कुछ गाड़ी के आगे से लपका, पर जब रघु ने बाहर झांका, कुछ नहीं था। ये जगह हमें पसंद नहीं कर रही, रघु बुदबुदाया। गाड़ी रुकी। सामने खड़ा था भानगढ़ का प्राचीन किला, टूटी हुई दीवारें, झुकते हुए खंभे और सूरज की किरणों में डूबा एक रहस्य। किले के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा था, सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश वर्जित है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा चेतावनी। लेकिन आरव ने सबको भीतर चलने का इशारा किया। हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, हम कोई बर्बर नहीं जो कुछ तोड़ेंगे। मेरे पास परमिशन है। किले का अंदरूनी हिस्सा और भी खामोश था। कोई पक्षी नहीं, कोई हवा नहीं। ऐसा लगता था जैसे दीवारें सांस ले रही हों और हर कोई उन्हें घूर रहा हो। नीला ने दीवार पर एक पुरानी मूर्ति देखी, एक स्त्री जिसकी आंखें बाहर की ओर नहीं, किले के भीतर की ओर देख रही थीं। ये मूर्ति कुछ कह रही है, नीला ने धीरे से कहा, जैसे किसी को अंदर बुला रही हो। जब वे मुख्य प्रांगण में पहुंचे, आरव ने डायरी खोली। उसमें एक स्केच था, किले के 3 द्वारों का नक्शा। 2 तो सब जानते थे, राजा द्वार और रानी द्वार, लेकिन तीसरा, उसका कोई जिक्र इतिहास में नहीं था। तीसरा द्वार कभी दिन में नहीं खुलता, आरव बुदबुदाया, केवल अंधेरे में, और वो भी तभी जब कोई उसे आवाज दे। किसे आवाज दे? सिया ने चौंक कर पूछा। आरव चुप रहा। उसने डायरी के पन्ने पलटे। वहां केवल एक नाम लिखा था, रतिकुंड की रूह। उस शाम जब सूरज ढलने लगा और किले की छाया लंबी होने लगी, काले बादल अचानक उमड़ आए। सब कुछ धीरे धीरे धुंधलाने लगा। एक अजीब ठंडक हवा में फैलने लगी और तभी करण की कैमरा स्क्रीन ब्लैक हो गई। क्या बैटरी गई? रघु ने पूछा। नहीं, करण ने धीमे से कहा, बैटरी फुल है, पर कैमरा बंद हो गया। खुद ब खुद सूरज डूब चुका था। भानगढ़ की दीवारें अब अंधेरे में लिपटी थीं और किले का वातावरण अचानक बोझिल हो गया। हवा ठंडी पड़ने लगी थी, जबकि दिन भर की गर्मी ने रेत को तपाया हुआ था। आरव ने डायरी की आखिरी लाइन पढ़ी, तीसरा द्वार तभी खुलेगा जब रतिकुंड की रूह जागेगी। रतिकुंड क्या है? सिया ने पूछा। नीला ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, भानगढ़ किले के भीतर एक सूखा कुंड है। कहा जाता है वहां कभी रानी रति देवी स्नान किया करती थीं। उनकी आत्मा की मृत्यु के बाद वही जल शापित हो गया। क्या वो कुंड अब भी है? करण ने पूछा। हाँ, आरव ने सिर हिलाया। और अगर पांडुलिपि सच है तो वही तीसरे द्वार की कुंजी है। सबने टॉर्चें जलाईं और दीवारों से घिरे गलियारों में उतरने लगे। पत्थरों पर पैर रखते ही हर एक कदम गूंजता था, जैसे जमीन के नीचे कुछ जिंदा हो। किले के पिछले हिस्से में पहुंचते पहुंचते हवा भारी हो गई। दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। रघु ने कांपते हुए पूछा, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, आरव ने बिना रुके जवाब दिया। आखिरकार वे उस स्थान पर पहुंचे, एक सूखा कुंड जिसके चारों ओर जले हुए दियों के अवशेष थे। कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक टूटी चूड़ी और सिंदूर का हल्का दाग पत्थरों पर।
ये वही रतिकुंड है, नीला ने बुदबुदाया। आरव कुंड की सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे जाते ही टॉर्च की रोशनी बार बार फड़कने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत की उपस्थिति रोशनी को सहन नहीं कर पा रही थी। वो कुंड सूखा था, पर जैसे ही आरव ने अपनी उंगलियां उसकी तली को छुआ, वहां से एक ठंडी लहर दौड़ पड़ी। उसकी आंखों के सामने एक तेज चमक आई और अचानक सब कुछ बदल गया। आरव खुद को एक पुराने समय के दरबार में खड़ा महसूस करने लगा। सामने रानी जैसी एक स्त्री थी, सुनहरी जोड़ा, भारी आभूषण और आंखें काली और गहराई से भरी। तुमने मुझे फिर जगा दिया, उसकी आवाज गूंजती हुई आई। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। मैं रति, इस किले की अंतिम रानी, जिसे मरना नहीं था मगर शाप दिया गया। अब तुम आए हो तीसरे द्वार को खोलने, लेकिन उसके साथ तुम अपने जीवन का द्वार बंद करोगे। आरव ने आंखें खोलीं। सब साथी ऊपर खड़े थे और उसे पुकार रहे थे। आरव, सब ठीक है? सिया ने पूछा। आरव कुछ बोल नहीं पाया, बस कांपते हुए ऊपर आया। उसने धीमे से कहा, वो जाग गई है। कौन? रघु डर के मारे पीछे हट गया। रति की रूह, तीसरा द्वार अब खुद को खोज रहा है। अचानक कुंड के पास की जमीन हिलने लगी। एक पुरानी पत्थर की पटियां सरक गई। नीचे एक संकरी सीढ़ियां दिखाई दी। वो था तीसरे द्वार की ओर जाता रास्ता। कुंड के नीचे खुला वह संकरा रास्ता पत्थरों से ढका था। दीवारों पर जाले और सूखे चमगादड़ों की लटकती हुई लाशें दिखाई दे रही थीं। नीचे उतरती सीढ़ियां किसी दूसरी ही दुनिया की ओर जाती प्रतीत हो रही थीं। आरव सबसे आगे था, उसके पीछे सिया, फिर कर्ण, नीला और अंत में कांपता हुआ रघु। नीला ने धीरे से कहा, इतिहास में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ये रास्ता कभी खोजा ही नहीं गया, क्योंकि जो इसे खोजते थे लौटे नहीं। आरव ने धीरे से उत्तर दिया। नीचे जाते ही हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे किसी पुराने शव का सड़ा मांस। रघु ने नाक ढकते हुए कहा, यहां कुछ मरा हुआ है और बहुत समय से। दीवारों पर कुछ लिखा था, किसी प्राचीन भाषा में। नीला ने देखा, यह राजस्थानी लिपि का पुराना रूप है, शायद 14वीं सदी का। कर्ण ने जैसे ही एक दीवार को कैमरे से रिकॉर्ड करना चाहा, कैमरा फिर से ब्लैक हो गया। क्या अब भी बंद है? सिया ने पूछा। नहीं, कर्ण ने आश्चर्य से कहा, अब यह खुद चालू हो गया है, लेकिन स्क्रीन पर हम नहीं दिख रहे। स्क्रीन पर जो दिख रहा था वह कुछ और ही था। एक दरबार, लाशें और रानी रति काले जोड़े में, हाथ में एक जलता हुआ दिया ली। ये लाइव फीड नहीं है, कर्ण बुदबुदाया। ये कोई याद है। सीढ़ियां अब खत्म हो गईं। सामने था तीसरा द्वार। लोहे का बना वह द्वार टूटा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर कुछ गूढ़ आकृतियां बनी थीं। एक रानी, एक साधु और एक राक्षसी आकृति। बीच में जली हुई एक औरत की परछाई उभरी हुई थी। ये द्वार किसी कैद को बंद करने के लिए बनाया गया था, आरव ने कहा। किसकी कैद? सिया ने कांपती आवाज में पूछा। आरव ने जवाब नहीं दिया। उसने जेब से वो डायरी निकाली और आखिरी पन्ना खोला। वहां लिखा था, द्वार खोलने वाला स्वयं द्वार बन जाता है। आरव ने जैसे ही द्वार को छुआ, एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। पूरा किला थर्रा गया। पत्थर हिलने लगे, दीवारों से लाल रंग की बूंदें टपकने लगीं। नीला चिल्लाई, वो दीवारों से खून बह रहा है। और तभी द्वार अपने आप खुल गया। भीतर था एक बड़ा कक्ष, गोलाकार, काला और उसकी छत से उलटे लटके हुए कंकाल। हर कंकाल के मुंह में एक सोने की ईंट फंसी हुई थी। बीचों बीच बैठी थी रति की आत्मा, काले घूंघट में, मगर चेहरा साफ दिखता था, जला हुआ, मगर आंखें वैसी ही गहराई से भरी। तुमने द्वार खोल दिया, अब अपने प्राण भी दो, उसने धीरे से कहा। रति की आत्मा ने जैसे ही कहा, अब अपने प्राण भी दो, पूरा कमरा कंपा उठा। उसके शब्दों में कोई आवाज नहीं थी, पर फिर भी हर किसी के कानों में गूंज रहे थे। आरव, सिया, नीला, कर्ण और रघु सभी पसीने से तरबतर थे। हवा भारी हो गई थी और छत से लटकते कंकाल धीरे धीरे झूलने लगे, जैसे हवा नहीं, किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें हिला दिया हो। हमें यहां से निकलना चाहिए, रघु की आवाज कांप रही थी। अब निकलना आसान नहीं, नीला ने कहा। द्वार खुद बंद हो गया है। वे सब पलटे। सचमुच पत्थर का तीसरा द्वार फिर से अपने आप बंद हो चुका था।
ये फंसाने वाला जाल था, आरव ने धीरे से कहा। रति की आत्मा अब उठ खड़ी हुई थी। वह जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसकी आंखें अब और अधिक काली थीं। उनमें न पुतलियां थीं, न चमक, बस गहरा अंधकार। मैं सदियों से सोई थी, अब जागी हूं और तुम्हारी आत्माओं से अपना किला फिर से जिंदा करूंगी। सिया ने एक ताबीज निकाला जो उसकी नानी ने उसे दिया था। ये शायद किसी बुरी शक्ति से बचाए, उसने कहा। रति की आत्मा ठिठक गई। उसकी गति धीमी हो गई, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। ये ताबीज उस संत का है जिसने मुझे बंद किया था, रति ने गुस्से से कहा। तभी करण ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और आत्मा की ओर फेंका। पत्थर हवा में ही भस्म हो गया। यहां भौतिक चीजों का असर नहीं होगा, नीला ने कहा। हमें उस सोने की ईंटों से कुछ करना होगा जो इन कंकालों के मुंह में है। आरव ने एक कंकाल के पास जाकर धीरे से उसके मुंह से सोने की ईंट निकालने की कोशिश की। ईंट जैसे ही बाहर आई, पूरा कमरा चीखों से गूंज उठा। हर ईंट एक आत्मा को बांधे रखे थी। ये सोने की ईंटें आत्मा के बंधन हैं। अगर हम इन्हें निकाल दें तो रति की शक्ति टूट सकती है, नीला ने तेजी से कहा। और तभी रति जोर से चिल्लाई, रुको! उसकी चीख ने दीवारें हिला दी। सिया के हाथ से ताबीज गिर गया। रति की रूह ने हवा में उड़ते हुए सिया को पकड़ लिया। वो हवा में लटक गई। गले से आवाज नहीं निकली। सिया को बचाओ! करण चीखा। आरव ने 2 और ईंटें खींच लीं। हर बार एक कंकाल नीचे गिरा। आत्मा मुक्त होती गई। रति चीखी, ये मेरा साम्राज्य है, तुम सब जल जाओगे। लेकिन अब देर हो चुकी थी। एक एक कर सभी ईंटें निकाली गईं और अंत में बची सिर्फ एक, जो बीच के सबसे बड़े कंकाल में थी। जैसे ही आरव ने वो अंतिम ईंट निकाली, रति की चीखें बंद हो गईं। वह जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा अब शांत था और धीरे धीरे उसकी देह राख में बदलने लगी। तीसरे द्वार की दीवारें टूट गईं। रास्ता फिर से खुल चुका था। सब भागते हुए बाहर निकले। रघु सबसे तेज भागा। अब कोई भूत वूत नहीं, मैं तो गांव वापस जा रहा हूं। किले के बाहर सूरज की पहली किरणें फूट रही थीं, लेकिन तभी आरव के हाथ में कुछ चमका। रति की राख में से एक अंगूठी निकली थी। उस पर वही आकृति उभरी थी, एक रानी, और नीचे लिखा था, चौथा द्वार। आरव ने वह अंगूठी उठाई। उसकी धातु ठंडी नहीं थी, बल्कि गर्म, जलती हुई। उसमें से हल्की सी धुंध निकली और उसकी आंखों के सामने एक क्षण के लिए कुछ झलक गया। एक और दरवाजा, पत्थरों से ढंका, खून से सना। नीला ने अंगूठी को देखा और चौंक पड़ी। ये राज परिवार की नहीं है, ये तो तांत्रिकों की मुहर है। तांत्रिकों की? सिया ने पूछा। हां, नीला ने धीमे स्वर में कहा। भानगढ़ के नीचे की एक दबी हुई सच्चाई है। चौथा द्वार कभी बनाना ही नहीं चाहिए था। ये वही दरवाजा है जिसे राजाओं ने खुद सील किया था और कहा गया था, जो इसे छुएगा उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। रघु, जो अभी राहत की सांस ले ही रहा था, एक बार फिर कांप उठा। तो अब और भी नीचे जाना है? अब और भी भूत? आरव शांत था। नहीं, उसने कहा, अब जाना नहीं है। अब तो वो हमारे पास आएगा। उसी रात जब सब होटल में लौटे, कुछ अजीब हुआ। सिया ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, वहां आईना खुद ब खुद धुंधला हो गया। उस पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, मुझे छोड़ा क्यों? उसकी चीख सुनकर सब दौड़े आए। आरव को समझ में आ गया, रति की आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई। उसका एक अंश उस अंगूठी में बंद है और वह अब उस चौथे द्वार की ओर इशारा कर रही है। रात के तीसरे पहर करण को सपना आया। एक लड़की लाल साड़ी में उसे किले के पुराने कुएं की ओर बुला रही थी। सुबह वह पसीने में भीगा उठा, पर उसके पैर की उंगलियां कीचड़ से सनी थीं, जैसे वो सच में रात में कुएं तक गया हो। नीला ने एक पुरानी पांडुलिपि निकाली जो उसने किले के पुस्तकालय से चुराई थी। उसमें लिखा था, चौथा द्वार कोई स्थान नहीं, एक चेतना है। जो उसे छूता है वह उसके भीतर समा जाता है। अब कहानी बदल चुकी थी। अब केवल इतिहास नहीं, बल्कि मनोचिकित्सा, परछाइयां और आत्मा की यात्रा भी सामने थी। आरव ने फैसला किया, हमें वापस जाना होगा। अंगूठी को उसी कुएं में छोड़ना होगा जहां रति का अंश जागा था
वरना यह धीरे धीरे हम सभी को निगल लेगी। रघु ने तो साफ मना कर दिया, मालिक, अब की बार तो मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, पर उस कुएं के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जब रात में उसके हाथों पर भी वही संदेश लिखा मिला, अब कोई छूट नहीं सकता, तो वह भी चुपचाप उनके साथ हो लिया। इस बार जब वे लौटे तो किला पहले से अलग था। दरवाजे अपने आप खुले मिल रहे थे, हवाएं स्थिर थीं, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। और कुएं के पास वो दिखा, चौथा द्वार। कोई भौतिक दरवाजा नहीं था, बस एक गोल धुंधली रेखा जमीन पर खींची थी, जिसके भीतर सब कुछ धुंधला, ठहरा और अंधकारमय था। अगर हम इसे पार करें तो वापसी नहीं होगी, नीला ने डरते हुए कहा। आरव ने अंगूठी को मुट्ठी में लिया और कदम बढ़ा दिए। आरव ने जैसे ही चौथे द्वार की रेखा पार की, उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया का शोर अचानक खामोश हो गया हो। न हवा की आवाज थी, न धड़कनों की, सिर्फ एक भारी सन्नाटा। बाकी सभी पीछे से उसे पुकार रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें जैसे पानी के नीचे दब गई हों। फिर एक एक कर सिया, करण, नीला और आखिर में डरता डरता रघु भी रेखा पार कर गए। अंदर एक दूसरी ही दुनिया थी, रंगहीन, समयहीन, जीवनहीन। जमीन पर चलते हुए उनके पैरों के नीचे कोई आवाज नहीं थी, लेकिन सिर के ऊपर कोई सांस ले रहा था। कोई बहुत पास था, फिर भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये कोई स्थान नहीं, ये किसी की स्मृति है। नीला ने धीरे से कहा, हम किसी आत्मा के भीतर हैं। चारों ओर धुंध थी और उस धुंध में आकृतियां दिखने लगीं। राजा भीम सिंह, रति रानी और वो तांत्रिक जिसने चौथा द्वार खोला था। वे बोल नहीं रहे थे, बस अपनी मृत्यु को बार बार जी रहे थे। आरव को एहसास हुआ, ये रति की चेतना है। उसकी आत्मा के बचे हुए टुकड़े अब भी इस दरवाजे में कैद हैं। अगर हम यहां ज्यादा रुके तो हम भी इन्हीं की तरह बन जाएंगे। करण की आवाज कांपने लगी। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मेरी अंगूठी चुराई, अब तुम्हें मेरा भाग बनना होगा। धुंध फटने लगी और सामने आई रति की अधूरी आत्मा। अब वह पहले से ज्यादा विकृत दिख रही थी। आधा चेहरा राख, आधा चेहरा चांदी सा चमकदार, आंखें जलती हुई गहराइयों जैसी। मैं अब एक चेतना हूं, शरीर नहीं, पर तुम सबके शरीर मुझे नए द्वार देंगे, उसने कहा। रति ने अपनी हथेली उठाई और जैसे ही उसने हवा में काटा, कर्ण की आंखों से खून बहने लगा। सिया चिल्लाई और आरव ने अंगूठी हवा में उछाल दी। रति एक पल को हिचक गई। नीला ने झट से अपनी किताब से एक मंत्र पढ़ा, न गृहणाथ स्वप्नम, न वासम, न देहम, छाया केवलम, मुक्तमस्तु। अचानक उस गोल रेखा से एक तेज सुनहरी लपट निकली, जैसे कोई आत्मा का रास्ता खुल गया हो। हमें अंगूठी उस लपट में फेंकनी होगी, आरव चिल्लाया, लेकिन रति ने रघु को पकड़ लिया। अगर अंगूठी जलेगी तो ये मरेगा। रघु डर के मारे मूर्छित हो गया। सिया दौड़ी और रघु की तरफ हाथ बढ़ाया और वहीं फिसलकर खुद चौथे द्वार की छाया में जा गिरी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सिया, आरव चिल्लाया और उसी क्षण उसने अंगूठी आग में फेंक दी। रति चीखी, तुमने गलती की, अब तुम सब यहीं रहोगे। आग की लपट फैल गई और पूरे चौथे द्वार की चेतना जलने लगी। धुंध में सब कुछ जलता गया, रति, उसके सपने, राजा की यादें और आत्माओं के प्रतिबिंब। और फिर अचानक सब कुछ काला हो गया। जब आरव को होश आया, वो किले के बाहर पड़ा था। सिया नहीं थी। रघु भी होश में था, लेकिन उसकी आंखें सुनी थीं, जैसे वो कुछ अंदर ही अंदर खो चुका हो। कर्ण और नीला भी घायल पड़े थे, लेकिन जिंदा थे। और तब आरव ने देखा, किले की दीवार पर लिखा था, एक गया, चार लौटे, चौथा द्वार अब फिर कभी नहीं खुलेगा। लेकिन नीचे एक और पंक्ति खुद ब खुद उभरी, जब कोई फिर से उसे याद करेगा, वह लौटेगी। भानगढ़ किला अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह अब सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक घाव बन चुका था, जिसे समय ने नहीं, आत्माओं ने जला डाला। आरव वापस शहर लौट आया, लेकिन सिया के बिना। उसके मन में अपराध बोध था। उसने अंगूठी को बचाने की कोशिश नहीं की। सिया को खो दिया। कुछ महीने बीते। आरव ने हर तरह से सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश की, लेकिन कुछ था जो उसे चैन नहीं लेने देता। रात में जब वह खिड़की से बाहर देखता तो उसे किले की झलक दिखती, जबकि वह सैकड़ों किलोमीटर दूर था। एक रात उसने खिड़की पर धुंध देखी, फिर वही शब्द उभरे, याद किया, इसलिए लौट आई। अगली सुबह
उसकी छत पर एक पुराना पायल मिला, सिया का, और उसके मोबाइल में एक पुरानी तस्वीर जिसमें सिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके पीछे रति खड़ी थी। करण, जो अब विदेश में था, उसे भी एक खौफनाक सपना आया। वह एक अंधेरे कमरे में था जहां सिया दीवार पर लिख रही थी, मुझे बचा लो, मैं अभी भी वहीं हूं। उसने डर कर आरव को फोन किया। आरव ने तय किया वह फिर से भानगढ़ जाएगा, लेकिन इस बार अकेला नहीं। नीला, जो अब हिमालय में रह रही थी, पुराने ग्रंथों के अध्ययन में लगी थी। जब आरव उसके पास गया तो उसने कहा, रति की आत्मा तब तक लौटती रहेगी जब तक कोई उसके स्थान पर न जाए, कोई जिसे वो बांध सके। रघु ने तो साफ मना कर दिया, अब की बार नहीं मालिक, आप चाहे जो कर लें। लेकिन कर्ण, नीला और आरव तीनों वापस लौटे। इस बार उनके साथ कुछ और था। सिया की एक पुरानी डायरी जिसमें उसने चौथे द्वार के अनुभव लिखे थे, और उस डायरी के आखिरी पन्ने पर एक रक्त लिखित वाक्य था, मैं यही हूं, मेरी आत्मा अधूरी है। किला पहले से ज्यादा शांत था, लेकिन हवा भारी थी। वे जैसे ही कुएं के पास पहुंचे, वहां रेखा फिर से चमक उठी। ये तो जल गई थी। करण बोला, नहीं। नीला बोली, यह चेतना थी, और चेतना मिटती नहीं, बस बदलती है। तभी धुंध में से सिया की आकृति निकली, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। उसने हाथ बढ़ाया, मुझे ले चलो, इस बार मुझे छोड़ना मत। आरव ने दौड़कर उसे पकड़ लिया, और तभी सब कुछ जम गया। आग फिर उठी, लेकिन इस बार नीली। नीला ने मंत्र पढ़ा, स्वप्न स्वरूपिणी देव्य नमः। सिया कांपने लगी, और रति की आवाज आई, अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो कोई दूसरा यहां रहना होगा। आरव आगे बढ़ा, मैं रहूंगा। नीला ने चिल्लाकर कहा, नहीं, चेतना का बलिदान बल से नहीं, स्वीकृति से होता है। करण ने हाथ उठाया, मैं जाऊंगा। मैं उससे सबसे पहले मिला था, मैंने उसकी तस्वीर ली थी, मैं ही उसे इस युग में लाया। रति हंसी, तुम में सबसे अधिक स्मृति है, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगी। जैसे ही कर्ण ने रेखा पार की, सब कुछ बदल गया। सिया की आंखें वापस आईं। वह बेहोश होकर आरव की गोद में गिर पड़ी। कर्ण मुस्कुरा रहा था, अब वह कभी वापस नहीं आएगी। और रेखा धुंध में समा गई। रात के तीसरे पहर किले की हवाएं अचानक शांत हो गईं। सिया की सांसें धीरे धीरे लौट रही थीं। आरव उसे थामे हुए बैठा था, जैसे कोई ख्वाब टूटने के डर से किसी छाया को छाती से लगाकर बैठा हो। लेकिन नीला की आंखें स्थिर थीं। वह उस रेखा को घूर रही थी जहां कर्ण अभी कुछ क्षण पहले चला गया था। कर्ण ने क्या सच में उसे रोक लिया? आरव ने पूछा। नीला धीरे से बोली, नहीं, कर्ण अब रति बन चुका है, या कहो रति ने कर्ण को आत्मसात कर लिया है। तो क्या अब भी खतरा टला नहीं? जब तक चेतना पूरी तरह बुझ न जाए तब तक नहीं। अगले दिन उन्होंने सिया को कस्बे के एक पुराने मंदिर में रखा, जहां के पुजारी तांत्रिक शक्तियों से परिचित थे। पुजारी ने कहा, इस कन्या का मन अब भी वहां अटका है। वो लौटी जरूर है, पर पूरी नहीं। कोई अधूरा हिस्सा अब भी बंद है किले में। क्या कोई रास्ता है? आरव ने पूछा। पुजारी ने सिर झुकाया, है, पर इसकी कीमत वही दे सकता है जो रति की मूल छाया को अपने भीतर उतारे। नीला चौंकी, मतलब कर्ण, या कोई ऐसा व्यक्ति जो चेतना और मृत्यु के बीच की सीमाओं को जानता हो। पुजारी की आंखें अब नीला पर ठहर गईं। आरव समझ गया, अब अगला कदम नीला को उठाना होगा। रात को नीला ने एक आखिरी बार भानगढ़ की ओर देखा। वह बोली, अगर मैं वापस ना आ सकी तो मुझे स्मृति से मुक्त कर देना। कोई मुझे न याद करे, न पुकारे, नहीं तो मैं भी रति की तरह लौट आऊंगी। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें नमी से भरी थीं, पर होठों पर एक दृढ़ संकल्प था। एक अंतिम अनुष्ठान शुरू हुआ। नीला ने रति की बची हुई राख को अपने माथे पर लगाया। श्रीयंत्र सामने रखा गया। सिया की तस्वीरें उसकी धड़कनों से बंधी हुई एक लाल डोरी में बांधी गईं। पुजारी ने कहा, अब तू उसकी छाया बनेगी और उसे बाहर लाएगी। पर याद रख, वो जो बाहर आएगा पूरी तरह सिया नहीं होगी, उसमें एक हिस्सा रति का भी होगा। नीला ने आंखें बंद की। मंत्र गूंजने लगे। राख धधक उठी। सिया कांपने लगी।
उसका शरीर ऊपर उठने लगा और उसकी आंखें फिर से वैसी हो गईं, खाली, जलती हुई, बेजान। और तभी नीला के भीतर एक झटका आया, जैसे बिजली शरीर में समा गई हो। फिर उसकी आवाज आई, पर यह नीला की नहीं थी। मैं हूं, वो जो चेतना थी, वो जो साया थी, वो जो विक्षिप्त प्रेम था। और अब मैं पूर्ण हूं। रति का अंतिम रूप अब नीला के शरीर में था। उसने देखा आरव की ओर। तू भी वही है जिससे मैंने अंगूठी छीनी थी। अब मैं तुझसे सब कुछ लूंगी, समय, स्मृति और साया। लेकिन तभी मंदिर के बीचों बीच श्री यंत्र पर लौ जल उठी। सिया की चेतना कुछ बोलने लगी। मुझे जाने दो, मेरा समय पूरा हुआ, इस देह को मुक्त करो। आरव ने वह लाल डोरी जलती लौ में फेंक दी। नीला की आंखें एक पल के लिए चमकीं, फिर बुझ गईं। रति की चेतना एक चीत्कार के साथ बाहर निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। नीला आरव की गोद में गिरी। उसकी नब्ज चल रही थी धीरे धीरे। सिया पूरी तरह होश में थी। उसने सिर्फ इतना कहा, अब सब खत्म हो गया। आरव ने उसकी ओर देखा। हाँ, अब कोई लौट कर नहीं आएगा। सिया की चेतना लौट चुकी थी। आरव की आंखों में पहली बार सुकून की रेखा थी। उसके पास सिया थी, जीवित लेकिन बदली हुई। उसने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो सिर्फ आत्मा महसूस कर सकती है। उसकी हंसी अब गूंजती नहीं थी, उसकी आंखें अब ज्यादा गहरी थीं। नीला हफ्तों तक मौन रही। वो जिंदा तो थी, पर जैसे कोई दरवाजा उसके भीतर अब भी खुला था। रति की परछाई ने उसे अंदर से बदल दिया था। वो हंसती, पर रुक रुक कर। वो बोलती, पर अक्सर खुद से। उसकी आंखों में कई जन्मों की थकावट थी। करण अब नहीं था। उसकी बलि ने सबको बचाया, पर उसके जाने का एहसास हमेशा के लिए तीनों की रूह पर छप गया। भानगढ़ किला अब शांत था। ना कोई आवाज, ना कोई छाया, ना कोई साया। 2 साल बाद सिया और आरव एक छोटे पहाड़ी गांव में रहने लगे। उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। कोई उन्हें खोज न सके। सिया अब बच्चों को कहानियां सुनाती, लेकिन कभी भी भानगढ़ का नाम नहीं लेती। और जब कोई बच्चा डरता तो वह धीरे से कहती, डर वहीं तक रहता है जहां तक हम उसे जगह देते हैं। नीला ने हिमालय के एक मठ में संन्यास ले लिया। वह अब मौन साध्वी कहलाती है। कभी कभी वह रात को एक दीपक जलाकर आकाश की ओर देखती है और फुसफुसाती है, मैंने उसे देखा था जिसने प्रेम से पिशाच बनना स्वीकारा। भानगढ़ का किला अब भी वैसा ही है, खंडहर, टूटी दीवारें, पर अब वहां अजीब शांति है। कुछ लोग कहते हैं कि अब वहां डर नहीं लगता, कुछ मानते हैं कि अब वहां सिर्फ यादें रहती हैं, और कुछ कहते हैं जो लौटे वो कुछ खोकर ही लौटे, पर कुछ पा भी गए, मुक्ति। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।